जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बायो का यानी कि फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जय प्रकरम का हम लोग दूसरा जो है पार्ट लेकर आए हुए हैं। इस पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इधर आज का हमारा पहला फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। आखिर पेड़ पौधे जो होता है अपने पतियों के माध्यम से यानी कि पौधे को जो है रसोई घर पतियों को कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, एग्जाम में लिखेंगे किस तरह से। कह रहा है क्योंकि पतियों में प्रकाश संश्लेषण का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कितना इतना लिखा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या पाया जाता है, यानी कि पतियों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को उपस्थित यानी कि अवशोषण करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है, अवशोषण करता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। लिखने के लिए जैसे कि पेड़ पत्तियां जो होती है सूर्य के प्रकाश को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है, यानी कि अवशोषित करेगी। उसके बाद जो है उसी के माध्यम से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए जो है पत्तियों को क्या कहते हैं, पतियों को रसोई घर कहा जाता है या पतियों को संश्लेषित अंग भी कहा जाता है। इतना लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, आगे बढ़ जाए। अगला नंबर है प्रश्न देखिए, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न इस सेशन का। जैसे कि पोषण के पाचन से क्या समझते हैं, यानी कि भोजन के पाचन से क्या समझते हैं। कह रहे भोजन के जटिल अघुलनशील क्या है, अघुलनशील अणुओं को सरल यानी कि घुलनशील अणुओं में क्या करना, विघटित करना। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में जो होता है अघुलनशील पदार्थ होता है, वो जो है उसको क्या करना, घुलनशील बनाना। क्या करना, घुलनशील बनाना। उसी को यानी कि विघटित का मतलब होता है उसको पचाना, उसी को कहा जाता है पाचन तंत्र। यहाँ पर 2 नंबर पूछिएगा तो आराम से 2 नंबर लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कि पोषण के जटिल और घुलनशील पदार्थों को जो है अणुओं को उसको घुलनशील बनाना या विघटित करना, उसी को कहा जाता है पाचन तंत्र। क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। आगे जो है हमारा 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो हमारे मुख होता है उसमें कितनी जोड़ी लार जो है ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सा, पैरोटिस लार ग्रंथियां, उसके बाद सब मेडुलिकुलर लार ग्रंथियां और सब लिंगु और लार ग्रंथियां। ये जो हमारा 3 जो है लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी, यानी कि पूछेगा टोटल मार्क तो 6 बताएंगे, लेकिन पूछेगा कितनी जोड़ी तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आराम से इतना लिख लीजिए तो यस बोले, आगे बढ़े। उसके बाद जो है हमारा अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि मनुष्य में अग्नाशय में कितने भागों में बटा होता है। मनुष्य का जो अग्नाशय होता है कितने भागों में बटा होता है, उसका नाम लिखे। मनुष्य की अग्नाशय कितने भागों में बटा होता है, उसका नाम लिखे। मनुष्य के अग्नाशय मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है। जैसे कि एक होता है कार्डियक भाग, उसके बाद पायरोरिक भाग, एक होता है फूरिक भाग। ये वाला भाग जो होता है कार्डियक भाग कहा जाता है। ये हमारे फूड्रिक भाग कहा जाता है। इस वाला भाग को कहते हैं पाइलोरिक भाग कहा जाता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत कितने भागों यानी 3 भाग होता है, उसका नाम लिखना है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, उसकी 3 भाग होता है, उसके नाम लिखे। कह रहा मनुष्य के
छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। उसके बाद जो होता है, इसका 3 भाग होता है। उसका नाम इस प्रकार है। पहला ग्रहणी, ग्रहणी, उसके बाद जेजुनम, दूसरा नाम क्या है? जेजुनम, पहला नाम है ग्रहणी और तीसरा नाम है इलियम। तीसरा का नाम क्या है? इलियम। इतना लिख लीजिएगा। तो यस बोलिए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, यानी कि जितने भी इस चैप्टर से पूछा गया है वैसे हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगला जो है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाया जाता है? कितने प्रकार, यानी कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाया जाता है, उसका कार्य को लिखे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाया जाता है, उसके कार्य को लिखे। तो मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। कितने प्रकार के दांत पाया जाता है? तो 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। उसका कार्य इस प्रकार है। पहला है हमारा कर्तनक या इंजाइनर। क्या कहता है? कर्तनक या इंजाइनर। यह जो होता है भोजन को काटने में मदद करता है, यानी कि भोजन का काटने का कार्य करता है या कार्य मदद करता है। ये क्या करता है? भोजन को काटने में मदद करता है। उसके बाद भेदक होता है। भेदक को केनाइन कहा जाता है। भेदक क्या कहा जाता है? केनाइन कहा जाता है। ये जो है चीजों को फाड़ने का काम करता है। ये वाला दांत के साइड वाला भाग को, इसको कहा जाता है केनाइन। क्या कहा जाता है? केनाइन। ये जो है फाड़ने का काम करता है। किसी चीज को फाड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है अग्रचौड़क या प्रेमोलर। अग्रचौड़क या प्रेमोलर कर यह भोजन को चबाने में कार्य करती है, मदद करती है। ये क्या करती है? ये भोजन को चबाने में मदद करती है। उसके बाद जो है चौड़क या मोलर कहा जाता है। यह भोजन को चबाने और पीसने में मदद करती है। यहाँ तक इसको जो है पीसने में मदद करती है। इतना लिख लीजिएगा। तो यस बोलिए। इतना ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक का है, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है। इसको जो है आराम से देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। करा यह अमाशय में भोजन के साथ आए हुए जो भी जीवाणु होता है या जीवाणु को नष्ट करता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के साथ साथ बहुत से ऐसे जीवाणु जो होते हैं भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो जो है अमाशय जो है उसको नष्ट करने में मदद करती है। यह निष्क्रिय और पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिनोज नामक एंजाइम में बदल देता है। लिखे किस तरह से? यह निष्क्रिय पेप्सिनोज सक्रिय पेप्सिनोज के नामक में बदल देती है और ये जो है बदल देती है, बदलने में सहायता प्रदान करती है। इतना लिख लीजिएगा। तो बोलिए यस बोलिए, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद जो है दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे। क्या है? दीर्घरोम क्या है, इसका कार्य लिखे। यह छोटी हाथ के इलियम के उंगली के समान होती है। क्या होती है? इलियम जो है उंगली के समान होती है। इस समान उभरी हुई रहती है, जिसकी रचना पाई जाती है, जिसी को कहा जाता है दीर्घरोम या बिलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घरोम या बिलाइन कहा जाता है। इसका कार्य जो है पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। जैसे कि आप किसी जानवर के जो है पेट जो है खिलाता है तो उसमें देखना लोग इस तरह से खुदरी जैसा बना रहता है, ठीक है। वही जो हमारा क्या है? दीर्घरोम। इसका मुख्य काम है जो भोजन, यानी कि जो भोजन जो है पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषण करना। अगला जो है कि मनुष्य के मुख्यतः 4 लक्षण लिखे, यानी कि मनुष्य क्या या सजीवों की 4 लक्षण लिखे जो जीवित। कोई मानो कि कोई जीवित है, कैसे जीवित है, अब किसके आधार पर बोल सकते हैं कि वह जीवित है?
पहला है 4 लक्षण निम्न है, या बहुत सारा भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में 4 को लिख दिया जाएगा तो आराम से लिखा है। पहला श्वसन करता है, श्वसन का मतलब सांस लेता है, ठीक है। गति करता है, गति का मतलब ये चलता है, घूमता है, फिरता है। पोषण करता है यानी कि भोजन करता है। उसके बाद उत्सर्जन करता है, या तो अपने टूटी हुई भागों को मरम्मत करता है, उसको हम कह सकते हैं कि वे क्या है, सजीव है, जीवित है। इतना लिख लीजिएगा, यस बोलिए। आगे बढ़ा जाए, देखिए इधर अगला नंबर क्वेश्चन, परिवहन भी वही बात हुआ। देखिए इधर इस सेशन का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि पहला है पित्त क्या है, कह रहा मनुष्य के पाचन तंत्र में इसकी क्या महत्व है। पित्त जो होता है, जैसे कि कोई भी जानवर को मारता है लो तो उसमें से पीला कलर का जो होता है पित्त निकलता है। कह रहा है ये लिखेंगे किस तरह से, यह हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, ये जो होता है हल्का क्षारीय द्रव होता है, यानी कि हल्का हरा रंग के ये क्षारीय द्रव होता है। यह एकत्रित कोशिकाओं की स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली का संरचना करती है, यानी कि निर्माण करती है। ये जो है हमारा यकृत है, यकृत के जस्ट नीचे जो होती है एक हारा जैसी इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हारा दिखाई देती है, वही जो हमारा क्या है, पित्त है। इसका कह रहा है मनुष्य में पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। देखिए ये जो है भोजन के अम्लीयता को समाप्त करती है, यानी कि जब जैसे कि भोजन हम कर लिए, उस भोजन के साथ साथ कोई अम्लीय पदार्थ को ग्रहण कर लिए तो क्या करती है, क्षारीय बनाने में मदद करती है, ताकि अग्नाशय में रस एंजाइम उस आसानी से सक्रिय कर सके, यानी कि उस पर क्रिया कर सके। अगर नहीं की, अगर पित्त अगर क्षारीय नहीं किया तो समझो कि अग्नाशय जो है वो इतनी नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, वो जो है सक्रिय नहीं कर पाएगा, यानी कि पचा नहीं पाएगा, तो पेट में पेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है यह भोजन के वसा का विखंडन करेगा और पायसीकरण करेगा। पायसीकरण का मतलब उसका पचाएगा। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।